गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून भाई। जो भी लोग आए हैं आज फिर से आए हैं, कुछ बच्चे फिर से आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद पहली बार आ रहे हों, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर नीट बायोलॉजी कब चलेगा सर? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और में आपको नोटिफिकेशन मिलती है हर रोज कौन कौन सी क्लास चलेंगी। ठीक है, फिर जब भी होगा तब चलेगा, है ना। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे आज नए भी हैं, है ना। और अच्छी बात भी है क्योंकि आज हम लोग एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, है ना। तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, स्टार्टिंग से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग एक दो दिन में हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कल में भी चलेगा बायो का क्लास, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। बायो के क्लास, मैथ के क्लास, फिजिक्स के क्लास मेरा चलता है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही क्लास शुरू होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ भाई क्लास शुरू हो गई, जल्दी से आ जाओ, किताब को भी पकड़ो, पढ़ने बैठो, है कि नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें। कुछ होते हैं एक दो कांस्टेंट हमने बना रखे हैं, वो डिसलाइक करेंगे, लेकिन बचे हुए जितने भी हैं सब लोग लाइक करिए। ठीक है, एक हमारे प्लैंक कांस्टेंट है, एक हमारा रेट कांस्टेंट है, ये दोनों लोग हमें डिसलाइक देंगे। ठीक है, उनको हमने कांस्टेंट मान लिया है, लेकिन बचे हुए जितने भी बच्चे हैं बाकी सब लाइक करिए। और स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, है ना, दूसरों के साथ, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ें और हमारा जो मकसद है वो सार्थक हो सके। ठीक है ना। अच्छा, कल के वीडियो पे एक कमेंट था, कल या परसों के वीडियो पे एक कमेंट था कि प्लेलिस्ट बना लीजिए। बिल्कुल बनाएंगे, अगर आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं ना, प्लेलिस्ट बन जाएगी। लेकिन जो लेक्चर्स यहाँ पे मिसिंग है वो आपको जेई वाले चैनल पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरियल में नहीं मिल रहे थे, वही मैं बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट हम बना देंगे। लेकिन जो मोल कंसेप्ट वाले जो लेक्चर्स है ना, उसमें आधा कहीं जेई पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वो जेई में है। ठीक है, जेई वाले चैनल पे। ठीक है, चलिए, हमारे प्लान कांस्टेंट तो आ चुके हैं सर। हाँ, नमस्ते सर, आई एम काजल। नमस्ते, नमस्ते। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और प्लीज़ जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे प्लीज़ ये वैसे अपना ओरिजिनल नाम से आए ताकि हम लोग उनको पहचान सकें। ठीक है, ऐसे तो नहीं पहचान सकते। ठीक है, ऐसे तो पहचान नहीं पाएंगे ना कि ब्यूटीफुल लाइफ, नहीं पहचान सकते। ठीक है, प्लीज़ अपने नाम से आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, है ना।
कम से कम जो लोग देखते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट हमारा देखता है, वो पहचान सकेगा कि कौन सा लड़का क्लास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना जो नाम है यूट्यूब पे वो चेंज कर लें। ठीक है, शायद गूगल का नाम चेंज करने से होता है। ठीक है, ठीक है, सुहानी सोनकर आपका नाम लिखा हुआ है ना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मतलब अलग-अलग नाम से आते हैं, कुछ गेमिंग नाम से आ जाते हैं भाई, ब्यूटीफुल लाइफ नाम से आ रहे हैं, कुछ और किसी नाम से आते हैं, तो वो ना हो बस, और कुछ नहीं। अपने ओरिजिनल नाम से आइए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हेलो सर, हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो अब शुरू किया जाए, है ना? सुरेंद्र त्रिपाठपुर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी प्लैंक कांस्टेंट और हमारे रेट कांस्टेंट आ ही रहे होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे। ठीक है? चलिए, तो आज का जो लेक्चर होगा, ठीक है, कल तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से अब किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? डाउट तो नहीं आएगा। अगर आता है तो प्लीज़ मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पे हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप जो वीडियो में दिक्कत आ रही है, उसके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आंसर दूँगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो। ठीक है? मैं हर दिन, हर वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। ठीक? वॉइस स्लो आ रही है सर, प्लीज़ सही कर लीजिए। किसको-किसको स्लो आ रही है भाई? मेरी वॉइस स्लो आ रही है किसी को? और कोई को स्लो आ रही हो? इसीलिए मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? ठीक है? और किसी को स्लो आ रही है? कि सुनाई नहीं दे रहा? वीडियो भी थोड़ा ब्लर है, वीडियो ब्लर आपके पिक्सल में होगा, ठीक है? आपके पिक्सल में वीडियो ब्लर होता है, ठीक? पिक्सल चेंज कर लीजिए, 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए, आपका वीडियो सही हो जाएगा, ठीक है? नो सर, सही है सर, ठीक है, चलिए। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ और अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है? सही आ रही है सर वॉइस? ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है, प्लीज़ अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, है ना? क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रही है, ठीक? और मुझे नहीं लगता कि मेरी वॉइस अभी लो होगी, ठीक? क्योंकि माइक तो मेरे एकदम बगल में लगा हुआ है। चलिए, तो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? याद रखिए, हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक? एंड पीरियोडिसिटी, ठीक? तो ये जो टर्म है ना, पीरियोडिसिटी, इसको तो हमें बाद में समझना है, अभी नहीं समझेंगे। जो पहला हाफ है हमारा इस पूरे सेगमेंट का, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है? जब हम क्लासिफाई कर लेंगे, तब हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम पीरियोडिसिटी की बात नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव पहला क्या है? क्लासिफाई करना एलिमेंट्स को, यानी कि एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से सेट करना, जिससे कि उन्हें समझना आसान हो जाए, ठीक है? सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट वही आपका मोल कांसेप्ट रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा और पीरियोडिसिटी में जहाँ तक हो जाएगा, वहाँ तक लेंगे हम, ठीक है? और अगर फुल होगा तो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि फुल है, ठीक है? फुल फुल लेंथ पेपर है, ठीक है? तो जैसा भी होगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इन सब चीज़ों को अब बाद में पूछिएगा मुझसे, जब मैं लास्ट में आपसे डाउट पूछता हूँ ना, कि आपको किसी को कोई डाउट है, मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऐसे डाउट्स आप तब पूछा करिए, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेंगे आप, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। यानी कि इनको इस तरीके से अरेंज करना है। क्लासिफिकेशन में हम लोग को क्या करना है? बेसिकली इनका अरेंजमेंट देखना है, ठीक है? अरेंजमेंट,
किस तरह से अरेंज करें कि हम इसको सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली एट्रीब्यूट कर सके, यानी कि सक्सेसफुली हम इसको समझ सके, ठीक है, सक्सेसफुली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, किसको, प्रॉपर्टीज को, ठीक है, किसके, ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्या करना है हमें, अरेंजमेंट करना है, किसके लिए, सक्सेसफुली अंडरस्टैंड करने के लिए, किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक कीवर्ड्स है हमारे पास, ठीक। अरेंजमेंट सीखना है हमें। अरेंजमेंट के लिए देखो शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि एटम की जो शुरुआत थी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इन सब की खोज कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उस टाइम पे जो टेक्निक्स थी उनके सहारे लोगों ने किस तरह से मॉडल दिए, है ना, और धीरे धीरे हम क्वांटम की तरफ बढ़े, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी हमें क्या करना है, हिस्टोरिकली चलना है, ठीक है। हिस्टोरिकली चलेंगे कि भाई पहले के लोग जब एलिमेंट ज़्यादा मौजूद नहीं थे या मौजूद थे लेकिन उनको पता नहीं थे, तो उस समय वो किस तरह से उसको क्लासिफाई करते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब और एलिमेंट्स ऐड हुए फिर क्या चेंजेस आए, और एलिमेंट आए तो फिर क्या हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। करते हमें कहाँ तक जाना है, जो आज का सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना है हमें लास्ट में, लेकिन उससे पहले हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में समझना होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अ, आसान चीज़ भी है, ठीक है। साथ में यहाँ से सवाल भी आते हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा कंसंट्रेट होके बैठिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन निकाल के रखिएगा ताकि आप नोट्स बनाते हुए चलें हमारे साथ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक, चलिए। और हम लोग बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, मतलब हम लोग डायरेक्ट ट्रायड्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए, सिर्फ़ वीडियो मत देखिएगा, वीडियो से आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है? यहाँ से आप समझ सकेंगे, ठीक? चलिए, तो सबसे पहले देखिए 2 तरीके के एलिमेंट्स आपको मिलते थे। एक था हमारा मेटल, ठीक है? और एक थे हमारे नॉन मेटल, ठीक? ये बहुत ही पुरानी बात है, जब इन्हीं तरह के 2 टाइप के एलिमेंट्स मिलते थे, ठीक है? मेटल क्या होता था, नॉन मेटल क्या होता था, इनकी एक पर्टिकुलर परिभाषा थी उस समय, ठीक है? कि ऐसे हो जाएँगे तो मेटल, ऐसे हो जाएँगे तो नॉन मेटल, ठीक है? हालाँकि उस समय भी बहुत सारे एलिमेंट्स को खोजा नहीं गया था। तो जब मेटल थे, नॉन मेटल थे, तो उन्होंने बोला, किन्होंने? लेवोज़ियर ने। किसने बोला? लेवोज़ियर ने, ठीक है? लेवोज़ियर, ठीक है? इन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों को, एलिमेंट्स को किसमें किसमें क्लासिफ़ाई करो? मेटल में और नॉन मेटल में, ठीक है? तो उन्होंने कुछ परिभाषाएँ दी, ठीक है? उन्होंने कुछ बा कहा कि भाई ऐसी चीज़ों को आप मेटल कहेंगे, ऐसी चीज़ों को आप नॉन मेटल कहेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे यही थी कि बाद में चल के आपको मेटलॉइड भी मिले, जो कि मेटल से भी मेल खाते थे और नॉन मेटल से भी मेल खाते थे। तो जब ऐसा होता है, तो उनको क्या कहते हैं हम? मेटलॉइड। अब ऐसे के लिए कोई क्लासिफ़िकेशन यहाँ पे नहीं था, ठीक है? तो चलिए पहले देखते हैं कि मेटल क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेविस। उन्होंने बोला कि मेटल जो है ना, वो इलेक्ट्रोपॉज़िटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉज़िटिव। यानी कि अगर कोई मेटल है एम, ठीक है? इसको अगर हम एक अ, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें? -x इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है? तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? mx+, ठीक है? क्लियर? तो ये इसको, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला कि क्या है? इलेक्ट्रोपॉज़िटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉज़िटिव होते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई मेटल जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉज़िटिव, ठीक है? नॉन मेटल क्या होगा कि भाई N है कोई नॉन मेटल, उसको x इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या बना देगा? Nx-, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है?
क्या यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? कोई बता सकता है? असल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, ठीक है? जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, उस समय हमारे पास बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? वीडियो क्लियर नहीं है सर, आप प्लीज़ अपना पिक्सल बढ़ा लें, ठीक है? सेटिंग में जाके आराम से पिक्सल बढ़ाइए, आपको आएगा, वीडियो आएगा। 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा-सा वीक हो, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है? फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नहीं होता है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। उस ज़माने में यही कहा गया कि इलेक्ट्रोपॉज़िटिव अगर है तो मेटल है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए, मान लेते हैं, मान लिया। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली? चलिए, ये तो पहली चीज़ थी हमारी, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ ये थी कि दे आर हार्ड, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, है ना? हार्ड होते हैं, ठीक है? कठोर होंगे, लेकिन ब्रिटल नहीं होंगे। ब्रिटल नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो वो जल्दी टूटेंगे नहीं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ठीक? यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है, आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया, है ना? मरकरी Hg ये जो था, ये हार्ड नहीं होता है, ठीक है? ये तो रूम टेम्परेचर पे क्या आता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना? तो ये हमारा सही नहीं है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होता है आपका डायमंड, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ना? इवन वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट नोन चीज़ है हमारे पास जो अभी तक है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेप्शन मिलना शुरू हो गया था पहले ही, ठीक है? लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने सही कहा, ठीक है? चलिए, फिर क्या आता है भाई? फिर आता है आपका, ठीक है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? क्या ये कंडक्ट करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल, सभी ऑलमोस्ट सभी करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये कहा गया नॉन मेटल में कि दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? अगेन एक एक्सेप्शन मिल गया यहाँ पे, ग्रेफाइट जो कि कार्बन होता है, ठीक है? नॉन मेटल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है? ऐसा है, हमें एक्सेप्शन हर जगह मिलने लगे, ठीक है? फिर क्या आया? इनके पास मेटालिक लस्टर होता है, ठीक है? मेटालिक लस्टर यानी कि चमक। एक मेटल जो होता है वो थोड़ा चमकीला टाइप का दिखता है ना, तो दैट इज मेटालिक लस्टर, ठीक है? एक्सेप्शन ग्रेफाइट। सॉरी फॉर लेट क्लास सर, कोई नहीं, आप जब भी आए आपका स्वागत है, ठीक है? जबकि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो सच प्रॉपर्टी, ठीक है? ये क्या होते हैं? मेटल सोनोरस होते हैं, ठीक है? सोनोरस मतलब जैसे घंटी को बजाते हैं आप, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक आवाज़ जो है वो निकलती, गूंजती रहती है, ठीक है? तो अगर आप मेटल को ऐसे ठोकते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह की आवाज़ आपको निकल के आएगी, क्योंकि वो सोनोरस होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, नो सच प्रॉपर्टी, ठीक? तो एक तरह से उन्होंने बोला कि इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला, लेवोइज़ियर ने, कि मेटल में कर दो और नॉन मेटल में कर दो, अपना काम हो गया। बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ़ मेटल और नॉन मेटल नहीं होते। उनके ज़माने में थे, उनके ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेटल थे, नॉन मेटल थे, ठीक है? लेकिन बाद में जब हमने और खोजबीन शुरू की थी, तो हमें क्या मिल गए? मेटलॉइड्स। क्या मिले? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, ठीक है? तो जब ऐसा होने लगा, तो क्या हुआ?
क्या हम मेटल और नॉन मेटल में ही क्लासिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कहीं पे भी मैच नहीं कर पा रही हैं, ये अलग, इनको अलग से और क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो लेवोइजियर ये कर नहीं पाए, ठीक है, ये कर नहीं पाए। और जब ये कर नहीं पाए तो उन्होंने बोला इनका जो क्लासिफिकेशन है उनको खारिज कर दो, ये नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। तो मेटलॉइड्स की वजह से यहाँ पे लेवोइजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज यही थी कि जो मेटल और नॉन मेटल थे उसमें खुद से ही बहुत ज्यादा एक्सेप्शन थे, उनको ऐसे ही खारिज कर दिया गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अरे आज प्लैंक कांस्टेंट नहीं आया हमारे, कैसे कैसे? अच्छा नहीं लग रहा ना, प्लैंक कांस्टेंट हमारे गायब हो गए। चलिए, तो इसके बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ, ये तो फर्स्ट था हमारा, लेवोइजियर का हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड डेवलपमेंट क्या था? ठीक है, सेकंड डेवलपमेंट था आपका प्राउस्ट की हाइपोथेसिस। प्राउस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दीजिए सर, अभी चैप्टर चलने दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, सब पता चलेगा। ठीक है, अभी अभी जल्दबाजी मत करिए, ये चैप्टर इसी के लिए है, ठीक है, कि हम सारी कैरेक्टरिस्टिक को आपके आपके सामने रख सकें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो प्राउस्ट की हाइपोथेसिस क्या थी? प्राउस्ट ने ये बोला, प्राउस्ट ने ये बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं हीलियम लूंगा, ठीक है, तो हीलियम का मास कितना होता है? 4 AMU होता है ना। इन्होंने बोला कि AMU मतलब हाइड्रोजन, एक AMU मतलब एक हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। इसी तरह हम ऑक्सीजन की अगर बात करें, इसका होता है 16 AMU, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 16 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। 2H नहीं, 2H नहीं भाई, 2H क्यों? मास, मास, ठीक है, मास की बात है। अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 AMU, यानी कि 14 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि इन्होंने AMU ही गलत ले लिया था। 1 AMU है ना, 1 AMU सॉरी, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई? 1.008 AMU होता है। होता है कि नहीं होता है? ये हमने किसमें पढ़ा था? मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। जब हम मोल कंसेप्ट कर रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि भाई 1 हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होता है? 1.008 AMU के बराबर होता है, ठीक। तो जब ऐसा हो रहा है, पहली चीज तो ये कि ये वैलिड ही नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 AMU है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइड्रोजन एटम जुड़ जुड़ के बाकी एलिमेंट्स बना रहा है? ठीक है, दैट इज अ वेग स्टेटमेंट। ऐसा प्रूव भी किया गया। कैसे प्रूव किया गया वो समझिए। प्रूव ऐसे किया गया कि बोला गया कि भाई क्लोरीन का वेट कितना होता है? 35.5 AMU होता है। ये 0.5 कहाँ से लाओगे? क्या हाइड्रोजन के एटम को तोड़ोगे?
क्या हाइड्रोजन के एटम को तोड़ोगे? नहीं तोड़ सकते। भाई आपने 35 हाइड्रोजन एटम तो ले आए, लेकिन 0.5 हाइड्रोजन एटम कहाँ से लाओगे? ठीक है, ये तो चलो वेरीफाइड है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये कहाँ से लाओगे? तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप हाइड्रोजन को तोड़ दें, इधर कोई ईटा थोड़ी ना है कि तोड़ के सीमेंट लगा के जोड़ दिए, ऐसा तो नहीं होता एटम, है ना? एटम तो भाई पूरा का पूरा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये कंसेप्ट बहुत ही वेग था। पहली चीज कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एलिमेंट्स को हम दूसरे एलिमेंट से बनाएं अनटिल एंड अनलेस वहां पे क्या हो रहा हो, रेडियो एक्टिविटी हो रहा हो। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मास नहीं, जो मास बढ़ता नहीं है, कम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी कम होता है। दूसरी चीज, हम डेसिमल में मास एटम को नहीं ला सकते, ऐड नहीं कर सकते डेसिमल में। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या होना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस ही गलत है। ठीक है, दिस इज अ वेग हाइपोथेसिस, गलत है। और सिंपली इसको डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई हाइड्रोजन एटम जुड़ के किसी को नहीं बना सकता। और दूसरी चीज कि अगर पॉइंट वाला है मास, तो पॉइंट में हम हाइड्रोजन एटम को नहीं ला सकते। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइए। आ गई? चलिए, तो ये थी हमारी प्राउस्ट की हाइपोथेसिस। ठीक, अब प्राउस्ट ने तो ये बोल दिया, लेकिन इस हाइपोथेसिस को माना नहीं गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में वहीं से दिया गया है डोबेनियर ट्रैक्स। तो ये हमारा तीसरा डेवलपमेंट था। जब ये सब फेल हो गया तो आया हमारा थर्ड, दैट इज डोबेनियर ट्रायड्स। ठीक है, चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने ये बोला, ठीक है, कि अगर किसी को हमें क्लासिफाई करना है, यहाँ से क्लासिफिकेशन बेसिकली शुरू हुआ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो हमारे लेवोइजियर थे उन्होंने क्या क्लासिफाई किया कि भाई मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखी। हमने प्राउस देखा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐड किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब डोवेनियर ट्रायड्स की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने एलिमेंट्स को दो चीजों के साथ रखा। ठीक है, दो चीजें साथ में लेके आए। पहला, ठीक है, अगर उनको ट्रायड फॉर्म करना है तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी। पहला, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा चीज उन्होंने जो बोला कि जो मिडिल एलिमेंट होगा, मिडिल एलिमेंट मास शुड बी शुड बी arithmetic mean, arithmetic mean of other two elements। ठीक है, क्लियर? दो चीजें, पहला, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज लिखना है तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन दूसरा भी एक है, दो कंडीशन रखी कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो अरिथमेटिक मीन होना चाहिए बाकी दोनों एलिमेंट्स के मास के बराबर, क्योंकि ट्रायड है। ट्रायड मतलब तीन एलिमेंट होंगे इसके अंदर, क्लासिफिकेशन में तीन एलिमेंट होंगे बस। ठीक है, क्लियर? तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी वो ट्रायड कहलाएगा। ठीक है, दोनों चीजें होंगी तभी वो ट्रायड कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे ट्रायड्स लिख दूंगा। ठीक है, और वो दिखा भी दूंगा क्यों है। ठीक, लेकिन लेकिन आपको वो याद भी करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और मैं बताता चल रहा हूँ।
ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक, तो 3 एलिमेंट लेने हैं हमें और उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए, साथ में मिडिल एलिमेंट जो है वो उनका मास अरिथमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास x एलिमेंट है, y एलिमेंट है और z एलिमेंट है। इसका मास होगा mx, इसका मास होगा my, इसका मास होगा mz। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि जो my है ये किसके बराबर होना चाहिए, mx प्लस mz डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्टली इक्वल भी नहीं कहा था। ठीक है, नियर भी चलेगा, यानी कि दूसरा चीज हम ये भी लिख सकते हैं, एम वाई शुड बी नियरली इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम जेड डिवाइडेड बाई, एग्जैक्टली इक्वल ना हो फिर भी आस पास हो। आस पास से इनका मतलब था प्लस माइनस 3 4। ठीक है, मतलब 80 है तो 84 तक चलेगा। ठीक है, 88 तक नहीं चलेगा, 90 तक नहीं चलेगा। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और रहेगी कि जो मिडिल एलिमेंट है किस तरह से अरेंज होंगे, तो याद रखिए एम एक्स शुड बी लेस देन एम वाई शुड बी लेस देन एम जेड, इसी रिस्पेक्ट में आपको अरेंज करना है। मतलब जो लेफ्ट में एलिमेंट होगा उसका मास सबसे कम होगा और अगर राइट में होगा तो उसका मास सबसे ज्यादा होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कैसे भी अरेंज मत कर दीजिएगा कि भाई मीन आ गया, नहीं नहीं नहीं, मीन ऐसे नहीं। हमें क्या करना है, लोएस्ट को सबसे लेफ्ट में, हाईएस्ट को सबसे राइट में रखना है, उन तीनों में से। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? फिर 26 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 23, कैसे? ये अच्छी बात नहीं है, या तो डिसलाइक कर दो, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट बन जाओ, रेट कांस्टेंट बन जाओ हमारे, है ना, लेकिन ऐसा मत करो। 26 लोग देख रहे हो, 24 लाइक कर रहे हो, ऐसी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम लोग ट्रायड्स देखेंगे कि कौन कौन से ट्रायड्स हैं और किस तरह से वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, देखिए आया एक हमारा प्लैंक कांस्टेंट आया, एक वो कहीं नहीं जाता, वो आता है, चुपके से आता है, चोरी से निकल जाता है, डिसलाइक करके, है ना। चलिए, तो सबसे पहला ट्रायड जो है, ठीक है, मैं बहुत ही ओपनली लिखूंगा उसको। ठीक है, ताकि हम लोग उसको ऐड कर सकें और अर्थमेटिक मीन निकाल सकें। ठीक है, चलिए, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये एक दूसरे के नीचे ही होते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो लिथियम का वेट कितना होता है भाई? लिथियम का वेट होता है 7, सोडियम का होता है आपका 23, पोटेशियम का होता है आपका 9, सॉरी 39, है ना। 39। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x, क्यों? क्योंकि इसका वेट क्या है, सबसे कम। ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा z। तो एम वाई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एम एक्स प्लस एम जेड डिवाइडेड बाई, अगर हम देखें तो 23 शुड बी इक्वल्स टू किसका, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई, 7 प्लस 39 होता है 46 बाई 2, जो कि आएगा कितना, 23। ये 23 किसके बराबर है? सोडियम के वेट के बराबर है। ठीक है, एकदम बराबर आ गया। तो क्या ये ट्रायड है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होती है। आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। ठीक है कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्या ये हैं? इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये एक ट्रायड है। ठीक है, ये एक ट्रायड हो गया, बहुत ही बेसिक सा। ठीक, दूसरा बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम।
ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बेरिलियम का वेट होता है आपका 8, मैग्नीशियम का वेट होता है 24 और कैल्शियम का वेट होता है आपका 40। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 8 + 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 48 बाई 2, दैट इज 24। क्या ये जो 24 है वो मैग्नीशियम का ही वेट है? बिल्कुल है। तो क्या ये ट्रायड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। ये चीज तो वैलिड है ही है, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो ये ट्रायड है। क्लियर है? याद करते चलेगा। सोडियम सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी बताएं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, क्लोरीन का वेट कितना होता है भाई? 35.5 होता है। ब्रोमीन का वेट होता है 80। याद रखिएगा, ये सब याद करने को बोला हमने, है ना? ऑफलाइन क्लास वालों, जितने भी आपने ऑफलाइन क्लास की होगी वहां पे हमने बता रखा है कि हमको कम से कम 50 एलिमेंट जो हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनके मास के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। आयोडीन का वेट होता है 127। ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? ठीक है, तो 0.5 तो आ गया, सॉरी तो लिख दिया मैंने, गलती हो गई। 0.5 तो ऐसे ही आ गया। 7 + 5 होता है 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया। अब 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 1 162.5 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81.25। ठीक है सर। ऑनलाइन क्लास वालों को, अच्छा ऑनलाइन क्लास वालों को, जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं वो ऑफलाइन क्लास वालों को से संपर्क करें और उनसे पूछ लें कि कौन कौन से एलिमेंट हमने बता रखे थे, उनके बारे में आप याद कर लें। ठीक है, ठीक, चलिए। तो 162.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 81.5। अब देखो 81.25 जो है वो ऑलमोस्ट 80 के बराबर है। हमने क्या कहा था? प्लस माइनस 3 से लेके 4 तक, है ना? तो 80 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 81.25। उनके अप्रोक्सीमेशन में ये सही था। ठीक है, ये सही था। ठीक, हमने क्या कहा? प्लस माइनस 3 से लेके 4 तक, यानी 80 अगर है तो 84 तक चलेगा, 76 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन आपका 88 और 90, 91 ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या ये ट्रायड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो सिमिलर है, जो हमारी कंडीशन थी वेट वाली, मास वाली, वो फुलफिल हो रही है। साथ में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी सेम होती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? बताओ। आप लोग में से कौन कौन ऑफलाइन था, प्लीज बता दो। बहुत लोग थे। बहुत लोग थे, तो बता देंगे। लोग तो अभी एब्सेंट हैं, आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। कैल्शियम नेक्स्ट है हमारा। ठीक, कैल्शियम हो गया, फ्रॉन्शियम हो गया, ठीक है, और बेरियम हो गया। ठीक, कैल्शियम का वेट अगेन कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, फ्रॉन्शियम का वेट आता है 88 और बेरियम का आता है 137। ठीक है सर, हम तो कानपुर से ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे बता देगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और नहीं भी बताया तो भी आप मेरी क्लास करते रहिए, आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा किसका किसका वेट याद रखना है। ठीक है, चलिए। कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया और बेरियम हो गया। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? हमें 88 के आसपास का नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो हम मीन निकालते हैं, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 177/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा? याद रखिए 8 आ जाएगा ये, फिर आएगा 8, फिर 0.5। 88.5 इज नियरली इक्वल्स टू 88।
ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो क्या ये ट्रायड है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या ये ट्रायड है? बिल्कुल है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 ट्रायड हो गए। ठीक है, अभी 4 5 और कराते हैं। ठीक है, फिर सिमिलर है आपका सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, ठीक है, और टेल्यूरियम। ठीक, सल्फर का मास होता है 32, ठीक, सेलेनियम का होता है 79, ठीक, इसका आता है ऑलमोस्ट आयोडीन के बराबर आता है ये 127। ठीक है, चलिए तो 32 और 79 और 127 हो गया, तो हमें क्या लाना होगा? मीन निकालना होगा। 32 + 127 डिवाइडेड बाई 2 आया है। 2 + 7 9, 2 + 3 5 और 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया? ये आया 7, ठीक है, 79.5 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, है ना? सर हम गोरखपुर से ऑफलाइन किए थे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लें, आप मेरी ऑनलाइन क्लास हमेशा करते रहें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराइए नहीं। ठीक है, घबरा के कुछ नहीं होगा। एक दिन में कोई भी इंसान आपको ऐसी चीज नहीं बता देगा कि आपका जीवन पलट जाए। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 79 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 79.5। तो क्या ये मास वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक वाला भी करता है? बिल्कुल करता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो ये पांचवा हमारा ट्रायड था। ठीक है, फिर आता है आपका फॉस्फोरस, ठीक, आर्सेनिक और एंटीमन। ठीक है, यहाँ पे वेट कितना आएगा? फॉस्फोरस का होता है 31, इसका होता है 75, इसका होता है हमारा 120। ठीक है, अगेन 120 और 31 + 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 151.2, सॉरी 151 by 2, that is 75.5. Again 75 is almost similar to 75.5, ट्रायड है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर है। ठीक है सर, क्या सिर्फ वही एलिमेंट्स ट्रायड देखेंगे जो सीक्वेंस में होंगे, पर ऐसा क्यों? नहीं 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 नहीं, सिर्फ सीक्वेंस की बात नहीं है, दो चीजें हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए ये चीज लिखी थी, दो चीजें होनी चाहिए। पहला, प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा, जब ट्रायड में रखा जाए तो बीच वाले का जो मीन है वो बाकी दोनों के, सॉरी, बीच वाले का जो वेट है वो बाकी दोनों के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ट्रायड होगा, नहीं तो ट्रायड नहीं। ठीक, हाँ सर, आप मेरे लिए भगवान है, आपका पढ़ाया मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ। ठीक है, 75.5 75.5। सर मोल कंसेप्ट के लेक्चर्स नहीं मिल रहे, मोल कंसेप्ट के लेक्चर्स थोड़े से इधर उधर हैं। ठीक है, जेई वाले चैनल पे जाके देखिएगा, उसमें थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक दो वीडियो नहीं होंगे क्योंकि वो शायद अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन बाकी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी जगह आएगी मोल कंसेप्ट का तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने यूज किया है। ठीक है, चलिए तो हम कहाँ पे आ गए? फॉस्फोरस तक आ गए। ठीक है, इसी तरह होता है हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, हाइड्रोजन वाला का वेट कितना होगा भाई? 1 होगा, बहुत सिंपल है। क्लोरीन का होता है 19, इसका होता है 35.5। ठीक है सर, एक प्लेलिस्ट है मोल कंसेप्ट की, उसमें केवल 3 लेक्चर है। हाँ, प्लेलिस्ट बनवाएंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा समय दो हमें, हम करवा देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आ जाए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? तो हम करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। थोड़ा थोड़ा भी, क्योंकि एकदम नया नया है ना, तो सबको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी करनी है, लेकिन धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं हो पाएंगी। क्या आप समझिए, बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लग रहा है ना? इधर नीट जेई की चल रही है, उधर यूपीएससी की भी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकदम फंस गए हैं मैनेजमेंट वाले कि भाई कौन कौन सी क्लास चले। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, हो जाएगा, मैं करवाऊंगा, बस टाइम दीजिए हमें थोड़ा सा, है ना? एकदम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो 119 35 अगेन मीन निकालना है। 1 + 35.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 36.5।
डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18.25। ठीक है, तो 18.25 अगेन इज सिमिलर टू 19 अकॉर्डिंग टू डोबेनियर। ठीक, तो ये भी है, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो है, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, हाइड्रोजन जो है वो आपका दोनों तरह से बिहेव करता है, मेटल की तरफ से, ग्रुप 1 एलिमेंट की तरफ से, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की तरफ से। ठीक है, तो ग्रुप 17 में कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है ना। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलर है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये फ्लोरीन क्लोरीन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर, साथ में वेट भी ऑलमोस्ट इक्वल अरिथमेटिक मीन के। तो क्या ये ट्रायड है? बिल्कुल है। ठीक है, दिस इज अ ट्रायड। ठीक, चलिए फिर आता है आपका, एक लास्ट लिख लीजिए ना, याद हो जाए तो आपका याद हो जाएगा पूरा। स्कैंडियम, गैलियम और लैंथेनम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वेट आता है कितना? स्कैंडियम का होता है शायद 45, है ना। इसका कितना होता है? इसका होता है 89, और लैंथेनम का होता है आपका 139। ठीक है, जब आप मीन निकालेंगे तो 45 प्लस 139 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 5 14, 3 कैरी ओवर हुआ था तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 184 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया बताइए? ये आ गया आपका 92। ठीक, और मैंने क्या कहा था? प्लस माइनस 3 होना चाहिए, प्लस माइनस 4 होना चाहिए। तो अगर 89 में हम 3 ऐड करते हैं तो 92 आता है। तो अकॉर्डिंग टू डोबेनियर अप्रोक्सीमेशन ये सही है ना। 89 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 90। ठीक है, तो ये ट्रायड है। ठीक है, ये ट्रायड है। ठीक है, 93 नहीं आएगा, 92 आएगा। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया ये ट्रायड क्यों है, प्लस माइनस 3 तक जा सकते हैं। ठीक, तो ये इतने सारे ट्रायड थे जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आसानी होगी, आप जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कर सकेंगे। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक, अगर याद रहेगा तुरंत हो जाएगा, नहीं याद रहा तो कभी नहीं आएगा, भूल जाइए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे पहले। ठीक है, ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस। ठीक, चलो, तो मेन जो हमारा ड्रॉबैक था, ठीक, वो ये था कि कुछ ट्रायड ऐसे भी डेवलप हो रहे थे जिसमें एटॉमिक मास तो है, ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन बना रहा था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं आ रही थी। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जिनमें प्रॉपर्टीज तो सेम थी लेकिन मीन के बराबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऐसी चीजों को डोबेनियर क्लासिफाई नहीं कर पाए, है ना, ऐसी चीजों को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, सर एनसीईआरटी में 3 ही ट्रायड हैं, तो सर इसीलिए ना एनसीईआरटी आप पढ़िए, साथ में ये पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए लेकिन साथ में ये भी पढ़िए, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक, तो पहला यही ड्रॉबैक है कि ही कुड अरेंज अ फ्यू एलिमेंट्स, ही कुड अरेंज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, सबको वो क्लासिफाई नहीं कर पाए, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे थे भाई? सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफाई करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ही एलिमेंट्स का हो पाया, सबका नहीं हो पाया। तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि भाई हमें तो चाहिए था पूरा, हमें मिला आधा। एक दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत हुई कि नहीं हुई? बताओ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि हम किसको, कभी-कभी क्या होता है वेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स होते हैं। जैसे कि हम बताएँ आपको आयरन Fe, ठीक है? और उसके बाद आता है कोबाल्ट और निकल, ठीक है? तो आयरन का वेट होता है 56, कोबाल्ट का भी 59 होता है, निकल का भी 59 के आस-पास होता है।
तो अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो अब सीधी सी बात है 59 के आसपास ही होगा, प्लस माइनस 3 के अंदर ही होगा, ठीक है। तो जब ऐसा है तो इसको हम रखें आगे, कोबाल्ट को आगे रखें कि निकेल को आगे रखें? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं FeNiCO, क्योंकि वेट तो अभी भी वही है 56, 59, 59। हम किसको आगे पीछे रखें, किस तरीके से अरेंज करें, ये हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। पहली चीज कि वेट सेम हुआ, प्रॉपर्टीज नहीं मिली, प्रॉपर्टीज मिली, वेट सेम नहीं आया, ठीक। दूसरी चीज, अगर दोनों का वेट सेम आ भी रहा है तो किसको आगे रखें किसको पीछे रखें, समझ में नहीं आया ट्रायड में, ठीक है। इसका जवाब डोबेनियर नहीं दे पाया, ठीक है, डोबेनियर नहीं दे पाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मास को कंसिडर किया था, ठीक है। सीओ को रखेंगे, वो एक अलग चीज, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। इसी तरह आपका अगर मैं बोलूं कि RU हुआ, RH हुआ, ठीक है, और पैलेडियम, ठीक है, यहाँ पे वेट होता है 101, ठीक है, इसका होता है 103, इसका होता है 106, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मीन तो आएगा, ठीक है, इन दोनों का मीन 103 के आसपास तो आएगा, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं, तो डिफरेंट हो गई, तो ये ट्रायड नहीं बन पाया, जबकि एक इनकी क्वालिफिकेशन जो थी वो फुलफिल हो रही थी। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि भाई ये तो ड्रॉबैक है कि आप कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए, ठीक है। सर आइसोटोप एंड आइसोबार भी क्लियर नहीं हो पाए इनके अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है, वो भी है, ठीक, वो भी है, लेकिन अभी हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अभी हमको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, वो भी किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अभी हम आइसोटोप और आइसोबार पे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो तो जग जाहिर था कि कोई नहीं बता पा रहा था, ठीक है। बाद में जाके वो आपके जो मेंडलीव्स थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा किया था उनके बारे में, बट जग जाहिर है कि किसी भी आपके जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उसमें आइसोटोप और आइसोबार का मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि होता है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एक ड्रॉबैक तो ये हो गया, दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि ये जो रूल है जो इन्होंने बनाया था वो फॉलो नहीं किया कुछ ट्रायड्स ने, ठीक है, फ्यू ट्रायड्स डिडंट फॉलो द रूल, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायड्स थे जिन्होंने ये फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो पहला था आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, लिथियम का होता है आपका 7 और इसका होता है 23, ठीक है। कितना आएगा, मीन देखेंगे अगर हम तो 1 + 23/2 दैट इज 24/2 दैट इज 12। नाउ 7 इज नॉट इक्वल्स टू 12, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज ये समझ में आ रही है कि प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन ग्रुप को भी फॉलो करता है, साथ में आपके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है उनको भी फॉलो करता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे लिथियम का जो दूसरी कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, ठीक है। दूसरी एक और है हमारे पास, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, इसका वेट होता है 32, इसका वेट होता है 79, ठीक है। ठीक है, चलिए। विकलान जी प्लीज, क्लास चल रही है इस समय, ऐसी बातें ना करें, बाकी आप समझदार हैं। चलिए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, यहाँ पे हमें वेट देखना है, ठीक। वेट के लिए फिर से देखेंगे तो मीन निकालते हैं, तो 16 + 79/2, ये कितना आ जाएगा आपका 95/2, ठीक है। 95 है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 46, सॉरी 47.2, सॉरी 47.5। नाउ 32 इज नो वेयर नियर
47.5, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन वेट यहाँ पे सेम नहीं आ पा रहा है। तो ट्रायड्स तो हैं, प्रॉपर्टीज तो सेम आ रही है उनकी, लेकिन मास जो है वो आप निकाल रहे थे अरिथमेटिक मीन करके, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना गया, ठीक है। ये ऑल एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल था। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया? बताइए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए, यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये सभी किताबों में सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। पहला है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 39, ठीक है, एंड दैट ऑफ एलिमेंट z इज 132, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर किताब में आपको देखने को मिलता, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ देयर इंटरमीडिएट, ऑफ देयर इंटरमीडिएट एलिमेंट y as per Dubenier triad, as per triad will be, ऑप्शन ए है आपका 88.5, ऑप्शन बी है आपका 93, ऑप्शन सी है आपका 171, डी है आपका 85.5, ठीक है। 65.5 कहाँ से भाई? 88.5 गलत, 81.7 ये तो अलग ही चल रहे हैं। चलिए, हमने कहा कि वेट्स को पहले आप अरेंज करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। x सबसे कम वेट है, उसके बाद y क्योंकि इंटरमीडिएट है, और z जो है वो हमारा एक्सट्रीम राइट में होगा। इसका वेट हमें दे रखा है 39, इसका वेट दे रखा है हमें 132, इसका हम लोग वेट मान लेंगे कि y वेट है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट इज 39 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि डोबेनियर ट्रायड है, ठीक है, तो वेट तो अरिथमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा भाई, 9 प्लस 2 11, फिर 3 प्लस 3 6 और 7 और 177 बाई, दैट इज 85.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। जिनका भी 88.5 आया था सब गलत, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सी, सी क्यों आया भाई? कहाँ से सी आ रहा है तुम्हारा? ए, कुछ लोग का ए अभी भी आ रहा है, हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेनियर ट्रायड, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है।
ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम। ऑप्शन डी है, सॉरी सी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ऑप्शन डी है आपका सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक, गलत हो गया सर। हाँ बिल्कुल, आपसे सही की उम्मीद भी नहीं करते हम प्रिंस साहब, आप ऐसे ही हैं। मोहम्मद कामरान किसी का 81.7 गया था। हाँ वो पता है, वो अलग दिमाग में चल रहा है इस समय। चलिए, तो कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तो हम पहले ही किए थे। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी हम कर चुके थे, ये ट्रायड है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम बता चुके हैं कि ये होता है। तो बचता कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था आपको, बस याद करना था हमने कौन कौन से ट्रायड बताए थे। ठीक है, कौन कौन से ट्रायड थे भाई, देख लो फिर से, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है, साथ में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम भी है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब ये बता चुका हूँ मैं पूरा, है ना। इनमें से कोई भी नहीं था, इनमें से तीन थे, एक ऑप्शन नहीं था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट, अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पहली चीज सबका वेट याद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना याद कर लिए तो उनका वेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक, नहीं तो आप ऐड करके देख सकते हैं भाई, मैग्नीशियम का कितना होता है? 24, कैल्शियम का होता है 40 और स्ट्रॉन्शियम का होता है 88। ठीक है, तो 24 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 112 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 56। 56 इज नॉट इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये डोबेनिया ट्रायड नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ ट्रायड, द लॉ, उल्टा कर दिया आप, द लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन वन है कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फैक्चुअल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन थ्री है आपका सोडियम, पोटेशियम और आरबी। और ऑप्शन फोर है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसमें दिक्कत कहाँ आएगी वो भी मैं बता दूंगा। वैसे तो ऑप्शन आएगा आपका फोर्थ, है ना, सिंपल सा है। फोर्थ ऑप्शन इज द सही है कि भाई हमने अभी देखा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो ट्रायड बनाता है, सबने देखा है ना। लेकिन दिक्कत देखो यहाँ पे आएगी, ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो मीन अगर करेंगे 6 और 8 का तो आंसर कितना आएगा? 7। ठीक है, तो एक जगह जाके बच्चा फंस जरूर जाता है एक बार, तो भाई एटॉमिक वेट का तो मीन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मीन नहीं आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, जबकि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन। क्लियर? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जल्दी से बता दें। याद रखिएगा दो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होनी चाहिए, साथ में आपका जो इंटरमीडिएट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो बाकी दोनों के मीन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ले लिए सर सुशांत शर्मा जी। सर फर्स्ट में मास का मीन लीजिए, बिल्कुल है, 6 और 8 का मीन 7 आएगा। लेकिन क्या यही एक कंडीशन है? ऐसा नहीं है। क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या? एक ही तरह का रिएक्शन देंगे?
सर मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, प्लीज उसका नाम है। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेट। ठीक है। कितना हो गया? फोर्थ, है ना? अच्छा, एटॉमिक नंबर का मीन लिया है, सॉरी। तो भी आएगा 12, इसका 16, तो इसका 14। ठीक है, इंटू 2 ही है सब में, तो वैसे ही होगा। सॉरी, गलती हो गई, बट आएगा भाई, है ना? 12, 16, इसका मीन अगर लेंगे तो 28/2, दैट इज 14। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। सर प्लीज से माय नेम, इट्स माय बर्थडे। मोहम्मद कामरान को भाई सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो, है ना? जितने भी लोग हैं सब लोग उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, ताकि वो खुश हो जाए और खुशी से पागल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हाँ, 14 आएगा, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ है हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि जैसे सुर जो हैं, ठीक है, गानों में जो सुर होते हैं। सर आज मेरा बर्थडे था और यूपी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है कि में आप खुश हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने ये कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, तो 7 सुर के बाद जो 8वां सुर लगता है वो वापस से सेम होता है, दैट इज सा। ठीक, उसी तरह से एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हर पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा वो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक, एक तरह की प्रॉपर्टी दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? हैप्पी बर्थडे सर। सर मैं नहीं, मेरा नहीं है, ये मोहम्मद कामरान जी हैं जिनका बर्थडे है आज, और इनको बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन ये पैदा हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मोहम्मद कामरान जी सबके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, है ना? पार्टी के सबको पैसे भेज दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपको विश कर रहे हैं, सबके अकाउंट में पैसे भेज दीजिएगा, थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेंगे, वैसे भी सब घर पे रह रहे हैं तो कोई आ तो पाएगा नहीं आपके उधर। ठीक है, तो आप पार्टी दे दीजिए। ठीक है, चलिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने क्या कहा कि 7वें सुर के बाद जैसे कि 8वां सुर जो होता है वो वापस से पहले सुर की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स हैं, सॉरी, जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि वो फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो है, मतलब हर पहले के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो रिपीट करेगा, मतलब एक के बाद 8वां एलिमेंट, एक के बाद 8वां एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, किसको किसको अरेंज किया भाई, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ये बना हुआ है आपका। कि हाइड्रोजन था, उसके बाद आया था लिथियम, उसके बाद आया था आपका बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद आया था आपका बोरॉन, फिर आया था कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो था। अब ये कितने हो गए देखो, सा, रे, गा, मा। ठीक है, पा, हा, नी। ठीक है, अब जो 8वां सुर लगेगा, दैट इज 8वां एलिमेंट, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पहला एलिमेंट था वो उसी के बराबर हो। ठीक है, अभिनंदन यादव सर, जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तब बता दूंगा सर टेस्ट कैसे देंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, लिथियम, ये हमारा अगर पहला हो जाएगा तो 8वां हमारा सोडियम हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। सारे गामा पाधा नी सा अगेन फिर से आया। ठीक है, फर्स्ट और एट, फर्स्ट और एट। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा एम जी। ठीक, इस तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद कामरान जी प्लीज अपने ढंग में रहें। ठीक है, किसी का
नंबर ना मांगे। ठीक, चलिए बर्थडे है, अच्छी बात है, लेकिन हद में रहें। ठीक, चलिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसको अरेंज किया था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। ठीक, अरेंजमेंट में याद रखिएगा, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, क्या ये सही था? हाँ, प्रॉपर्टी सेम होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या हमने इसको ट्रायड में भी देखा था? इसको भी हमने ट्रायड में देखा था। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी, और उन्होंने इसको इस तरह से अरेंज ही किया था कि इनकी प्रॉपर्टी सेम आ जाए। ठीक है, तो बोरॉन के बाद अल्युमिनियम जो था वो 8th एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इसी तरह कैल्शियम का सिलिकॉन के साथ आता है, नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ आता है, ऑक्सीजन का सल्फर के साथ आता है। ठीक है, तो हमारे साथ, ठीक है, हम देखिए, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे ना, उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये रिपीट होगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, जब तक डी ब्लॉक ना आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम के बाद ये नहीं बता पाया। ठीक है, जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स आए, ठीक है, हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है, देन कैल्शियम। ठीक, जब ये आए तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूलैंड ऑक्टेव कुड नॉट एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। ठीक है, रीड हो रहा है कि पार्टी हो रहा है? पता नहीं, इसको दूर करना है करें। ठीक है, तो जैसे ही हेवियर एलिमेंट आए कैल्शियम से ऊपर के, ठीक है, वहां पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनको किस तरह से क्लासिफाई करें। भाई प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी, लेकिन अगर वेट ऐड करेंगे, सॉरी, 8वां एलिमेंट हम भेज रहे थे तो उसको अरेंज नहीं कर पाए। यहाँ इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, इसके आंसर प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। सागर मिश्रा जी, आप कहाँ घूम रहे हैं? बी और डी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं? हम्म, चलिए, तो हेवियर एलिमेंट्स कैल्शियम से ऊपर के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स था। के ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, दूसरा, एक और चीज, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इसमें कोई भी इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द, कुड नॉट एक्सप्लेन इनर्ट गैस क्लासिफिकेशन। इनर्ट गैस को कहाँ रखें? उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाए। अब इनर्ट गैस के लिए अगर उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे वो इनर्ट गैस लगाते, ठीक है, इनर्ट गैस लगाते, तो यहाँ पे 9वां एलिमेंट हो जाता, 8वां एलिमेंट नहीं होता, तो फिर इसका ऑक्टेव का मतलब ही क्या रह गया? ठीक है ना, तो वो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, पहली चीज हेवियर एलिमेंट्स को वो पुट नहीं कर पाए अपने टेबल में, दूसरी चीज इनर्ट गैस के भी क्लासिफिकेशन को वो नहीं बता पाए। क्लियर, तो ये चीजें थी आपके न्यू लैंड के ऑक्टेव में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर भी कुछ आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द पेयर, फॉर विच ऑफ द पेयर, ठीक, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चले, ऑप्शन 1 लिथियम, सोडियम, ऑप्शन 2 कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑप्शन 4 क्लोरीन, ब्रोमीन। है ना?
तो ये हमारा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि कौन से पेयर के लिए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने बोल रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक वैलिड है, कैल्शियम तक वैलिड है। कैल्शियम से ऊपर का अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कैल्शियम से ऊपर का एलिमेंट कौन सा है, हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन 4। जितने लोग बी कह रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, वो ठीक से पढ़ नहीं पाए अभी तक। ठीक है, ध्यान नहीं दिए। ठीक, चलिए, क्लियर हुआ है ना, ये बात थी यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो इन जगहों से आते हैं। ठीक है, तो इनकी तैयारी करने के लिए बेसिकली आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी ही, साथ में इस वीडियो को देखते जाइएगा, है ना, और समझते जाइएगा कि क्या हुआ। ठीक, जल्दी समझ में आएगा। इन और एनसीईआरटी कोई बहुत मोटी किताब है नहीं, और मेरे जो वीडियोस चल रहे हैं वो अगर आप थोड़ा एक बार देख चुके हैं तो अगली बार आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, है ना, तो वो जल्दी हो जाएगा कवर, जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब जो नया लेक्चर होगा ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मेंडलीव्स टेबल के बारे में, किस तरह से जनरेट हुआ। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव्स टेबल्स के बारे में समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमें सीखनी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। और कोई पूछ रहा था मुझसे कि टेस्ट कैसे दें, है ना, तो देखिए कौन था वो, कौन था, अ, चलिए मिल नहीं रहा है, जो भी था सुन ले एक बार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप उन फॉर्म्स को भर चुके हैं, ठीक, उन फॉर्म्स को भरिए, आपको ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आएगी, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप पढ़ सकते, सॉरी, टेस्ट दे सकते हैं। सर जब क्लासेस खुल जाएंगी तो क्या ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी? नहीं, हमारे वीडियोस हमेशा अपलोड होंगे। अरविंद द्विवेदी सर, व्हाट्सएप पे कैसे ऐड हों? व्हाट्सएप पे इसी तरह से ऐड हुआ जा सकता है कि आपने जो क्या कहते हैं, काउंसलिंग कराई होगी। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अगर आप बनारस के स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, ठीक है, तब आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप ऐड नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, जितने भी नोटिफिकेशन हैं टेस्ट के, चाहे आपके लेक्चर्स के कि कब होगा कब नहीं, वो सब मिलेगा। ठीक है सर, हर टेस्ट में फॉर्म भरना होगा? नहीं, एक बार आपने भर दिया तो वहीं पे आएगा। भरा हूँ सर फिर भी कोई जीमेल नहीं आया, ऐसे नहीं हो सकता। सर लेक्चर्स नहीं मिल रहे, मिलेंगे, थोड़ा खोजना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए तो हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, लेकिन तब तक आप पढ़ते रहिए उसमें से। ठीक है, कुछ जेईई वाले चैनल है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अभ्युदय वीएनएस नीट, ठीक है, तो नीट की जगह जेईई कर दीजिएगा, तो आपको उस चैनल पे जाइएगा, वहां पे भी कुछ लेक्चर्स हैं मेरे। ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, टेस्ट किस चैप्टर से होगा? देखिए अगर फुल लेंथ होगा तो फुल लेंथ होगा, नहीं तो वो जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक। सर हर लेक्चर के बाद होमवर्क के रूप में डीपीपी प्रॉब्लम्स दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल देंगे, पूरी कोशिश जारी है हमारी कि हम डीपीपी बनाएं आप लोग के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और आप लोग को दें। ठीक है सर, ऑफलाइन क्लासेस कब से होंगी? सर अब देखा जाएगा, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक तो नहीं हो सकता। सर मैं वाराणसी की हूँ पर ऑफलाइन क्लास नहीं किया है, ऑनलाइन करती हूँ। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन वाला भी ग्रुप है, तो आपने जहाँ पे अपना काउंसलिंग कराई होगी तो वहाँ पे ये रुपेंद्र सर होंगे, उनसे बोलिए वो आपको ग्रुप में ऐड करवा देंगे ऑनलाइन वाले। ठीक है, ठीक, और कुछ, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग एल्स, लेक्चर से रिलेटेड कुछ?
देखिए क्लास हमेशा चलेगी, कोई ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ऑफलाइन भी हुए, उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट की जाएगी, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है? आपको हमेशा जो कंटेंट है हमारा वो हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा कंटेंट आना ही बंद हो जाएगा। किसी और को कुछ पूछना है? Anyone else want to know anything else? Are you on Insta? Good question. और कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग लेक्चर खत्म करें, जो भी आपकी अगली क्लास होगी वो शुरू हो जाएगी फिर, है ना? जी, चैनल्स के नाम डिस्क्रिप्शन में है। सभी लोग जो भी चैनल्स हैं सब फॉलो कर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिल सकें, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन, ठीक है? सर क्लास ओवर, हाँ, बिल्कुल ओवर हो गई है अब क्लास, और अब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में, तब तक का वेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं चीज़ों को आज के दिन। कल हम लोग शुरू करेंगे कहाँ पे? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।